Start. My name is Shilpa Katole from ACS Girls Junior College. Yeah. We have already started with chapter 3rd, Inheritance and Variation. Now we will start the term sex-linked inheritance. Gene located on non-homologous region of the sex chromosome is called as sex-linked जीन्स। अब हम X और Y क्रोमोसोम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज X क्रोमोसोम एंड दिस इज Y क्रोमोसोम, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। इसका नॉन होमोलोगस पार्ट जो है वो भी हमको पता है, जो डिसिमिलर पार्ट रहेगा उसको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्स लिंक जीन, सेक्स लिंक ट्रेट्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेक्स लिंक जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। दिस इज एक्स क्रोमोसोम। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। हम अब यहाँ पे एक्स और वाई की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं। एक्स एंड वाई दोनों की बात कर रहे हैं। तो हम दोनों के ही जीन्स में दिखाएंगे कि एक्स लिंक जीन जो होंगे वो नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे एंड वाई लिंक जीन जो होंगे वो नॉन होमोलोगस पार्ट जो है वाई क्रोमोसोम का उस पर प्रेजेंट रहेंगे। The trait that are determined by the sex-linked gene are called sex-linked trait. These are the genes which is responsible for the sex-linked inheritance. जो भी इनहेरिटेंस है पर्टिकुलर उस क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, एक्स होगा कि वाई होगा, तो ये जीन्स को कैरी करते हैं। पर्टिकुलर उस जीन की वजह से कुछ ट्रेट जो है वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पर्टिकुलर उस ट्रेट को फिर हम यहाँ पे सेक्स लिंक ट्रेट बोलेंगे। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेने ही वाले हैं, आगे चल के डिटेल में लेंगे। सपोज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का एक जीन होगा जो क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट रहेगा। फिर अब एक्स क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है कि मेल में पाया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है उनके अपीयर होने के, उस कंडीशन के अनुसार उसके ट्रेट्स अपीयर होंगे। पर्टिकुलर उस चाइल्ड में अपीयर होंगे ट्रेट्स, मतलब उनके बर्ताव में फिनोटिपिकली वो अपीयर होंगे, दिखेगा कि पर्टिकुलर ये ट्रेट जो है पर्टिकुलर इस चाइल्ड में ऐसा ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर इस एक्स लिंक जीन या फिर वाई लिंक जीन की वजह से। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकेंगे। तो सिंपल यहाँ पर जो जीन है उसको हम सेक्स लिंक जीन बोलेंगे, फिर वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, और पर्टिकुलर उस क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि उसके सेक्स लिंक जीन किस तरह से है और उनके ट्रेट्स किस प्रकार से आगे चल के आएंगे। जो ट्रेट्स अपीयर होंगे उनको हम सेक्स लिंक ट्रेट बोलेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। किसी भी प्रकार का सेक्स लिंक जीन का इनहेरिटेंस अगर पैरेंट से चिल्ड्रन में आता है तो उसको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरी होता है तो उसको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं। हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है, वो भी पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग उसके जीन्स जो है वो इनहेरिट होते हैं। तो इसको भी हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। There are two types of sex-linked gene as X-linked gene and Y-linked gene. Sex-linked inheritance में हम X-linked gene के बारे में पढ़ेंगे और Y-linked gene के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y है, उनके नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन प्रेजेंट रहेंगे डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे कि कौन से जीन होंगे। एक्स के नॉन होमोलोगस पार्ट में प्रेजेंट है तो एक्स लिंक जीन, वाई के नॉन होमोलोगस रीजन में
लिंक जीन। वो जीन पर्टिकुलर कुछ ट्रेट्स क्रिएट करेगा उस ऑफस्प्रिंग में जो अपीयर होंगे फिनोटिपिकली, तो उन ट्रेट्स को हम सेक्स लिंक ट्रेट बोलेंगे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्स लिंक। अब हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे एक्स लिंक जीन, दैट इज सेक्स लिंक जीन। अब आपको पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ सेक्स लिंक जीन। तो वहां पर आप एक्स लिंक भी लिख देते हो, वाई लिंक भी लिख देते हो, ये गलत बात है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। वहां पर सही आंसर क्या रहेगा? एक्स लिंक जीन, ओनली एक्स लिंक, ये आपका सही आंसर रहेगा। द एक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड दे डू नॉट अपीयर इन द corresponding allele of the Y chromosome। Y क्रोमोसोम में ये जीन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीन एक्स क्रोमोसोम के ये नॉन होमोलोगस पार्ट में प्रेजेंट है वो यहाँ पर नहीं होंगे। नो डाउट, यहाँ पर किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो जीन पर्टिकुलर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए वो नॉन होमोलोगस पार्ट में प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के, जो वाई रीजन के नॉन होमोलोगस पार्ट में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। हमको पता है फीमेल में एक्सएक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। हमको ये चीज पता है, दैट इज एक्सएक्स। इन फीमेल 2 recessive sex linked gene are required for expression of sex linked trait। अब होता क्या है, हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, फीमेल के पास दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम है। अब दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये नॉर्मल कंडीशन में है, बट वन ऑफ क्रोमोसोम बिकम रेसेसिव। एकाक क्रोमोसोम 2 में से अगर रेसेसिव बनता है, सब हम कलर ब्राइटनेस को लेके चलते हैं, पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम पे हमने सी लिख दिया है, दैट इज इट बिकम्स रेसेसिव। ये रेसेसिव बन जाएगा, ठीक है, बन गया, ये रेसेसिव बन गया। बट ये सफर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर 2 है। अगर एक क्रोमोसोम रेसेसिव बन भी गया तो भी ये दूसरा क्रोमोसोम जो डोमिनेंट है वहां पर, ये इसके जो ट्रेट है सेक्स लिंक ट्रेट, इसको एक्टिवेट नहीं होने देता, उसको सप्रेस करके रखता है, दबा कर रखता है, उसके ट्रेट्स को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के ट्रेट्स को, जो सेक्स लिंक ट्रेट्स आ रहे हैं, उनको अगर फीमेल में एक्सप्रेस होना है तो दोनों क्रोमोसोम पे उनका अपीयरेंस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम भी रेसेसिव होना चाहिए और सेकंड वाला भी रेसेसिव होना चाहिए। इस तरह से अगर दोनों क्रोमोसोम रेसेसिव होते हैं तो हम पर्टिकुलर उस फीमेल चाइल्ड को या फिर फीमेल को यहाँ पर सफरर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रेसेसिव का क्या मतलब है, हुआ भी कि पर्टिकुलर टाइप का क्रोमोसोम उस सेक्स लिंक ट्रेट से सफर, तो वो बन गया रेसेसिव। और जो क्रोमोसोम सफर नहीं है वो क्रोमोसोम बन गया यहाँ पे डोमिनेंट। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा ही था, दोनों के दोनों नॉर्मल कंडीशन में थे क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे नॉर्मल था। सेकंड में एक क्रोमोसोम जो है यहाँ पर बन गया रेसेसिव, दैट इज कैरियर हो गई है। सेकंड वाला क्रोमोसोम जो है इसने फर्स्ट वाले अलील को सप्रेस करके रखा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया, इसलिए वो कैरियर है। सफरर में दोनों के दोनों क्रोमोसोम में रेसेसिव ट्रेट्स पाए गए हैं, रेसेसिव जीन पाए गए हैं, तो पर्टिकुलर फीमेल चाइल्ड जो है पर्टिकुलर उस सेक्स लिंक ट्रेट को फिनोटिपिकली आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ one
X chromosome carries a recessive gene for sex-linked trait, its effect is suppressed by the dominant gene present on the other X chromosome. ये मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ कि अगर एक क्रोमोसोम जो है X का, अगर उसका एक जीन रिसेसिव बन जाता है तो सेकंड क्रोमोसोम जो वहां पर प्रेजेंट है वो फर्स्ट वाले रिसेसिव क्रोमोसोम को, जहां पर सेक्स लिंक जीन के ट्रेट्स है, उसको सप्रेस कर देता है, दबा करता है, उसके ऊपर वो डोमिनेंट हो जाता है। द फीमेल विथ वन रेसेसिव जीन आर कैरियर, मतलब ये क्या है, कैरियर है, मतलब इसमें वो ट्रेट्स है, उसमें वो इनहेरिटेंस भी है, लेकिन हम अगर उसको फिनोटाइपिकली दिखेगा तो वो बिल्कुल हमारे जैसे नॉर्मल दिखेगा, ऐसे लगेगा नहीं कि पर्टिकुलर ये फीमेल कैरियर है, मतलब डोमिनेंट जीन ने उसके ऊपर डोमिनेट हो गया है, पर्टिकुलर रिसेसिव जीन के ऊपर, उसको खुद को एक्सप्रेस करने का कोई चांस ही नहीं दिया, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीज, वो किसी भी डिसीज से सफर नहीं रहेगी, उसके पास वो पर्टिकुलर टाइप का इनहेरिटेंस का अलील है, लेकिन सेकेंड जो क्रोमोसोम है उसने उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस लेडी को फिलहाल तो कोई डिसीज नहीं है। मेल हैज ओनली वन क्रोमोसोम, मेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है एक्स। अब यहाँ पर हम मेल की बात करेंगे। यहाँ पर हम मेल की बात करेंगे। दिस इज मेल विथ XY क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि X क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, बट अब जो सेकंड क्रोमोसोम है वो मेल में Y होता है, जबकि फीमेल में दोनों X होते हैं। अगर ये दो में से एक जो है हमारा X क्रोमोसोम है और पर्टिकुलर ये X क्रोमोसोम पे कोई रेसेसिव जीन आ गया, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस अगर यहाँ पर पाया जाता है, तो ये मेल जो है ये कैरियर नहीं बनता है, ये सीधा सीधा सफरर बनता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो है X लिंक जीन, जो Y पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, Y पे एब्सेंट रहेंगे। इस वजह से हम ये ट्रेट जो है रेसेसिव ट्रेट, ये हम Y पे नहीं लिख सकते। हम X लिंक के बारे में पढ़ रहे हैं, X क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये अगर इसमें से एक क्रोमोसोम जो मेल में प्रेजेंट है अगर वो रेसेसिव बन जाता है, तो पर्टिकुलर वो मेल जो है वो वहां पर सफरर हो जाएगा डायरेक्टली। If X chromosome carries X-linked recessive gene for X-linked trait, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to suppress its effect. अब यही बोला है यहाँ पे कि सिंपल मेल में वो एक X होने की वजह से, दूसरा X नहीं होने की वजह से यहाँ पर वो पर्टिकुलर मेल चाइल्ड जो है वो सफरर बन जाता है, पर्टिकुलर उस बीमारी से अफेक्टेड हो जाएगा। वो बीमारी, वो जो भी इनहेरिटेंस हुआ है सेक्स लिंक जीन का, वो हमको फिनोटाइपिकली अपीयर होगा पर्टिकुलर उस मेल चाइल्ड में। Therefore, sex-linked X-linked trait appear more frequently in male than in female. अब ये पूरे X-linked जीन में हमको क्या समझ में आया कि X-linked इनहेरिटेंस जो है वो मेल में ज्यादा पाया जाएगा, फीमेल में कम पाया जाता है। This is give reason question. ये give reason में आता है कि sex-linked इनहेरिटेंस या फिर X-linked इनहेरिटेंस ये मेल में ज्यादा क्यों पाया जाता है, फीमेल में क्यों कम पाया जाता है? Because there are two chromosomes with X. If one get suffer from particular type of sex-linked gene, एक क्रोमोसोम अगर रेसेसिव बन जाता है यहाँ पर,
क्रोमोसोम है उस पर डोमिनेट हो जाता है और पर्टिकुलर वो फीमेल चाइल्ड जो है वो कैरियर बन जाती है। तो यहाँ पर चांस जो है फीमेल का सफरर बनने का वो बहुत कम है। बट मेल में एक सिंगल एक्स होने की वजह से अगर वो एक्स रिसेसिव बन जाता है तो यहाँ पर मेल चाइल्ड डायरेक्ट सफरर बन जाता है पर्टिकुलर रूट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक ट्रेट इंक्लूड हीमोफीलिया। अब हम जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस उनके जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी डिसीजेस आती है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्सेट्रा। तो ये इनहेरिटेंस जो है इसके लिए जो बीमारियां रिस्पॉन्सिबल है, जो बीमारियां जेनेटिकली इनहेरिट हो सकती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, हम उनके कुछ एग्जांपल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। Now we will learn about the Y-linked gene, which is also known as Hollandrick gene. अब हम X linked gene को क्या बोल रहे थे? Sex linked gene बोल रहे थे। वैसे ही यहाँ पर Y-linked gene को एक सेकेंड नेम है जिसको हम Hollandrick gene बोलेंगे। Gene located on the non-homologous part of the Y chromosome. This is non-homologous region of the Y chromosome and Y-linked gene are located here. Y-linked gene जो होंगे वो इसी रीजन में प्रेजेंट रहेंगे और Y होने की वजह से वो Y क्रोमोसोम पर ही होंगे, X पर नहीं होंगे। Y-linked gene are inherited directly from male to male, means father to son. अब ये बात आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि फीमेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ होती है और मेल के क्रोमोसोम जो है एक्स वाई होते हैं। सिंपल यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये फादर में भी पाए जाएंगे और उनके सन में भी पाए जाएंगे। तो ये डिसीज जो है वो फादर से सन की तरफ पास होंगी बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम होने की वजह से ये डिसीज फादर से सन की तरफ आएगी। इन मैन द Y-linked जीन सच एज हाइपोट्राइकोसिस। अब ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये Y-linked जीन है। Y-linked इनहेरिटेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका एक एग्जांपल है हाइपोट्राइकोसिस। अब क्या हो रहा है हाइपोट्राइकोसिस में? Which is responsible for the excessive development of hair on the pinna of ear. आप लोगों ने देखा होगा बहुत जेंट्स के कानों पर ऐसे बाल निकलते हैं, ये पिन्ना पे, ये रीजन जो है उस पर बाल निकलते हैं। तो ये जो है हाइपरट्राइकोसिस बोला जाता है इसको और ये Y-linked इनहेरिटेंस है which is inherited from father to son only. सिर्फ फादर से सन में ही इनहेरिट होता है। This character is transmitted directly from father to son. मतलब ये जो इनहेरिटेंस है Y-linked का ये फीमेल की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और इसी वजह से ये इनहेरिटेंस जो है Y-linked इनहेरिटेंस सीधा फादर से सन की तरफ इनहेरिट होगा।